देखिए, राहुल गांधी जी इज नोन फॉर इनटेम्परेट और आउटलैंडिश स्टेटमेंट। इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए। और एक आज वो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो साफा नहीं पहनते हैं, जो कहते हैं कि सिखों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरेआम झूठ बोलते हैं। और लगता है राहुल गांधी जी इंस्पिरेशन उनसे ले रहे हैं। हमारे इतिहास में एक ही मौका था जब 3000 लोग हमारी कम्युनिटी के इनोसेंट लोगों पे का कत्लेआम हुआ, और उस समय इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और इनकी ग्रैंडमदर ने, राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला मारा था। देखिए, राहुल गांधी जी इज नोन फॉर इनटेम्परेट और आउटलैंडिश स्टेटमेंट। इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दी है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए। कल शाम तक तो हमें ये लग रहा था कि भाई ये क्यों उन्होंने बोला क्या, पर एक आज वो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो साफा नहीं पहनते हैं, जो कहते हैं कि सिखों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरेआम झूठ बोलते हैं। और लगता है राहुल गांधी जी इंस्पिरेशन उनसे ले रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी को दोबारा एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारे इतिहास में एक ही मौका था जब 3000 लोग हमारी कम्युनिटी के इनोसेंट लोगों पे का कत्लेआम हुआ, और उस समय इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और इनकी ग्रैंडमदर ने, राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला मारा था। तो इनका तो सिख रिलीजन के साथ ये है। तो मेरी उम्र जो होगी 62 साल से तो मैं पगड़ी पहन रहा हूं, उससे ज्यादा देर मैंने कड़ा पहना हूं। मेरे तो आज तक कभी मेरे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने हमें पगड़ी पहनने से रोका हो या किसी को इस एरिया में कोई तकलीफ आई हो। आपने एक जिक्र भी किया, अभी अमेरिका में जाते थे तो चेक होती थी। नहीं, बिल्कुल। और वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं और पगड़ी का बहुत सम्मान होता है। राहुल गांधी ने चाइना को लेकर के भी वो कई चीजें बोल गए। उनके बोला कि चाइना वो टेरिटरी लेके, उनको बोला फिर आप इतनी गहरा संबंध क्यों रखते हैं उनसे? आपने पार्टी टू पार्टी लेवल भी कोई एमओयू साइन किया है, उसके क्या क्लॉजेस हैं, उनसे पूछना चाहिए। सर, जम्मू का चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला की 370 वापस लाएंगे। जितनी उनकी अकल है उतनी बात करेंगे ना। 370 एक ट्रांजिएंट प्रोविजन थी जो कुछ देर के लिए वो हो गई है, लेजिस्लेटिव भी बंद हो गई है। तो कैसे आएगा, क्यों आएगा, तो पूछ लीजिए। ये तो सरदारों की पगड़ी वाली बात हो गई उनकी। ये कांग्रेस पार्टी शुरू से देशद्रोही बयान देते हैं, अपने देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कुछ न कुछ हमारे देश के लिए उल्टा या सीधा बोलते हैं। इस बार उन्होंने हमारे सिखों पे अटैक कर दिया। देश के अंदर एक अच्छा वातावरण है। 84 में हजारों सिखों का कत्लेआम कराया था राजीव गांधी ने, इसके पिताजी ने। तब पकड़ी हमारी लुली थी रोड के ऊपर, हमारे कड़े बिखरे थे रोडों के ऊपर। आज देश में मजबूत प्रधानमंत्री है। अमेरिका दौरे के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ इस वक्त जो है 10 जनपद के बाहर प्रदर्शन चला। और आप देखें तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता और तमाम जो सिख जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयान के खिलाफ यहाँ पर इस वक्त लेटकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बीजेपी के नेता जो हैं, जो कि इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और लगातार राहुल गांधी के बयान पर माफी मांगने की मांग जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देख रहे हैं, राहुल गांधी हाय हाय के नारे इस वक्त आपको तस्वीरों में फिलहाल नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर और भी जो तमाम सिख महिलाएं हैं वो इस वक्त जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और आप देखिए राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगातार जो है वो लग रहे हैं। और तमाम जो नेता हैं, आपको तमाम दिल्ली बीजेपी के वो जुड़े हुए जो सिख समुदाय से आते हैं वो इस वक्त जो है प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए यहाँ पर पोस्टर्स भी जो है वो साथ में लिखे हुए हैं, राहुल गांधी सिखों से माफी मांगो, माफी मांगो। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ पूरी बीजेपी भी हमलावर है और तमाम सिख समुदाय के लोगों में भी इस बात को लेकर आक्रोश है। और ठीक 10 जनपद के बाहर जहां पर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी का निवास है, वहीं पर चूंकि राहुल गांधी इस वक्त रहते हैं, तो ऐसे में
प्रतीकात्मक तौर पर जो है फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ जो है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहां पर इस वक्त आपको 10 जनपद के बाहर सड़कों पर नजर आएगा और फिलहाल तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं, नेता हैं, वो यहां पर तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। बड़ी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी इस वक्त जो है राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और बयानबाजी करते हुए और उनसे माफी मांगने की बात करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। Statement made by Rahul Gandhi, very irresponsible statement made by the leader of opposition. It hurts the sentiment and the secular fabric of a nation. And these statements should not be made publicly by such a big leader. That is all we have to say, and this is why we're demonstrating this protest. ठीक है, तो वो जाहिर तौर पर राहुल गांधी ने जिस बात की आशंका जताई, क्या वो सच है? क्या भारत में ऐसी स्थितियां हैं? इसी के विरोध में चूंकि जाहिर तौर पर ऐसे बयानों का असर सीधे जो है भारत के सामाजिक ताने बाने पे पड़ता है। यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं आपको यहाँ पर फिलहाल जो है विरोध करते हुए, प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी के बयान के खिलाफ जब से उन्होंने ये अमेरिका के दौरे के दौरान ये बात कही है कि यहाँ पर सिखों को कड़ा पहनने से रोका जा सकता है, उनको गुरुद्वारों में जाने से रोका जा सकता है, इस बयान के खिलाफ जो है जाहिर तौर पर नाराजगी जो है वो तमाम सिख युवाओं में दिख रही है। और आप देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग को भी जो है वो हिलाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हो रही है, ताकि जो आक्रोश है वो नजर आ रहा है। यहाँ से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे की ओर जाना चाहते हैं और लगातार जो है यहाँ पर जो है वो नाराजगी नजर आ रही है। ये बताइए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है किस तरीके से वो खतरनाक है? बिल्कुल विदेशियों की भाषा बोलता है। अगर हमारी पगड़ी के ऊपर या सिक्के के ऊपर कुछ भी बात करेगा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्होंने 3-4 में कहा कि कोई तक गिरेगा तो नुकसान होगा, केवल केवल सिखों का नुकसान, अब उससे माफी मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक रूप से। आज तो केवल हमारा सांकेतिक धरना है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी का बयान कितना खतरनाक है जिस तरीके से उन्होंने डर जताया है? ये वो देश के अंदर फिर वही भय का, डर का वातावरण डालना चाह रहा है जो 84 में उसके पिताजी ने किया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। सिखों को कौन, इस पगड़ी को अहमद से अब्दाली, औरंगजेब नहीं रोक सका, तो किसी इस दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो इस सिख की पगड़ी और इस कड़े को कोई रोक सके। देश के अंदर एक अच्छा वातावरण है। 84 में हजारों सिखों का कत्लेआम कराया था राजीव गांधी ने, इसके पिताजी ने, तब पगड़ी हमारी रुली थी रोड के ऊपर, हमारे कड़े बिखरे थे रोडों के ऊपर। आज देश में मजबूत प्रधानमंत्री है, सज्जन कुमार जैसा दरिंदा जिन्होंने इसको कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, मिनिस्टर बनाया, आज वो पिछले 4 साल से ऊपर हो गए तिहाड़ जेल की सिख सलाखों के पीछे है, उसको भेजने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस देश के अंदर सिख की पगड़ी भी सुरक्षित है, सिख का कड़ा भी सुरक्षित है, और जब तक इस देश में सिख है तो ये देश भी सुरक्षित है। बिल्कुल, तो ये देश भी सुरक्षित है। और जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया, सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में आजादी नहीं है? जिस तरह की वो बात रखने की कोशिश खास करके विदेश में उन्होंने की, इसको लेकर जो है जाहिर तौर पर विरोध और नाराजगी जो है वो जबरदस्त तरीके से इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको देख रहे हैं। हालांकि अब पुलिस की हिदायत के बाद जो है वो प्रोटेस्टर्स यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि ये कहा गया कि जो ये धरना है, जो ये प्रोटेस्ट है, ये पूरी तरह से सांकेतिक है, यही वजह है कि इन्हीं कारणों से जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्टर जो हैं वो अभी फिलहाल पुलिस के कहने के बाद जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में जो राहुल गांधी है लोकसभा में नेता विपक्ष, वो इस तरह के बयान को ना दें। और लोगों में नाराजगी आप देखिए जबरदस्त, यहाँ पर प्रदर्शन इस वक्त जो है आपको तस्वीरों में फिलहाल जो है वो नजर आ रहा होगा। और ये नाराजगी साफ है कि किस तरीके से बचना है, किस तरीके से उन्हें इस तरह के बयान भविष्य में नहीं देना। और उन्होंने कहा कि जब सिख दंगे 1984 में हुए थे तो इसी तरह जो है कांग्रेस की ही सरकार ने उस वक्त जो है सबसे ज्यादा जो है सिखों के साथ बर्बरता की। तो यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं वो जाहिर तौर पर यहाँ पर नजर जरूर आ रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि खास करके सिख समुदाय में कितना आक्रोश जो है वो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद जो है वो हुआ है। और वो तस्वीर साफ दिखाती है कि किस तरीके की स्थिति और हालात जो है फिलहाल राहुल गांधी के बयान के बाद उपजा है। मैम ये बताइए कि राहुल गांधी का जो बयान है वो लोकसभा में नेता विपक्ष है, लेकिन जिस तरीके की डर डालने की कोशिश वो सिख समुदाय में कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस पार्टी शुरू से
देशद्रोही बयान देते हैं, अपने देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए उल्टा या सीधा बोलते हैं। इस बार उन्होंने हमारे सिखों पे अटैक कर दिया कि हमारी पगड़ी, हमारा कड़ा, हमारी कृपान सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? हम जितने सुरक्षित और सम्मान से इस देश में अपनी पगड़ी की शान से रहते हैं, कोई समाज नहीं रहता। हमारे समाज को प्रधानमंत्री जी ने इतना कुछ दिया है। हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरुपुरब लाल किले में मनाया गया, इनके राज में कभी मनाया गया नहीं। हमारी कॉरिडोर खोला गया करतारपुर साहब, हमारी वहाँ पर हेमकुंड साहब में रोपवे चालू हो गया। इतना कुछ सिख समाज के लिए बाल दिवस मना रहे हैं, ये सब अब हुआ है और ये हम पूरे सम्मान से करते हैं। बस ऐसे बयान से बचे, नहीं तो प्रोटेस्ट बहुत इससे भी बड़ा होगा, ताकि ये दोबारा ऐसा विवादित बयान हमारे सिख समाज के लिए ना दे, देश तोड़ने का बयान ना दे, समाज को तोड़ने का बयान ना दे। आरपी जी, ये बताइए कि एक चुने हुए सांसद के तौर पर देश में डर का माहौल पैदा करना, वो भी खास करके धार्मिक अल्पसंख्यकों में। सिर्फ चुने हुए सांसद नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो जानकर विदेशी धरती का उपयोग करते हैं देश में एक डर का और वैमनस्य का माहौल खड़ा करने के लिए। अफसोस ये है कि वे जो पाकिस्तान का षड्यंत्र है उसका हिस्सा बन गए हैं। आज जो भाषा पाकिस्तान बोलता है, जो ISI बोलती है, जो भाषा सिख फॉर जस्टिस बोलते हैं, वो भाषा ये बोल रहे हैं। और यही नहीं, इलान उमर के साथ जाकर जो मुलाकात की, वो स्पष्ट दिखता है कि जो पाकिस्तान का ISI का एजेंडा है, K2 का एजेंडा, ये उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलगाववादियों की भाषा जो है वो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो सिख फॉर जस्टिस या ISI चाहता है। तो फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट है वो जरूर निपट गया है, लेकिन तस्वीरें जो है वो बताती हैं कि राहुल गांधी के बयान के खिलाफ सिख समुदाय में खास करके बेहद नाराजगी। और उनका ये कहना है कि भारत में वो मौजूदा वक्त में जितना सुरक्षित महसूस करते हैं उन्होंने कभी नहीं किया, और इतिहास गवाह रहा है कि सिखों की पगड़ी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका है, चाहे वो जिसका भी राज रहा हो।